ਉਹਨਾਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ हाँ हाँ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਵਲਾ ਜੀ अगर आवाज़ ज़्यादा कम उधर वाली करनी इधर वाली वास्तव में ये तीज जी ने जन्मोत्सव की बात पहले कह दी। हमारा कोई जन्मोत्सव के रूप में जन्मोत्सव मनाने का कोई वो नहीं रहता, लेकिन सेवा हो, सत्संग हो, भगवान के नाम का गुणगान हो, वो किसी भी निमित्त से हो तो अच्छा है। उसी रूप में एक परंपरा है, सब भक्तों का मन रहता है कि इस दिन में कहीं ना कहीं किसी एक नगर में सब इकट्ठे हो पाए जितना संभव हो। तो उससे हमें लगता है कि संभवतः 16 साल के बाद करनाल को ये फिर से अवसर मिला है। इससे पहले 2007 में गवर्नमेंट कॉलेज ग्राउंड में ये कार्यक्रम करनाल में हुआ था। अलग अलग नगरों का पिछले वर्ष पटियाला में था ये कार्यक्रम, बीच में 2 वर्ष कोविड के निकल गए, तो इस वर्ष करनाल का योग है। इस पूरे कार्यक्रम को अलग अलग नगरों में सेवाओं की दृष्टि से लिया जाता है। जैसे 14 को और 15 को मुख्यतः पूरे प्रांत में, प्रांत से बाहर के भी अनेक नगरों में, यहाँ तक कि देश के बाहर के भी कहीं कहीं रक्तदान शिविर लगाए जा रहे हैं। बड़ी संख्या में रक्त एकत्रित करके विशेष रूप से हमारा रहता है इस दिन सबको आग्रह है कि थैलीसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए उस रक्त का उपयोग हो, जिनको हर किसी को हफ्ते में, किसी को 10 दिन, 15 दिन में ब्लड की आवश्यकता पड़ती है। तो उन्हीं के निमित्त से तो हज़ारों यूनिट कल के दिन ब्लड का कलेक्शन होगी। उसके अतिरिक्त भी कहीं जल सेवा, कहीं चिकित्सा सेवा, कहीं और रूपों में लंगर सेवा, ये लोगों की सेवा के रूप में आह्वान किया जाता है। स्वच्छता के संकल्प के रूप में इस दिन का आह्वान होता है। और उसके साथ साथ महापुरुष आएंगे, अनेक संत आने वाले हैं, उनका आशीर्वाद मिलेगा। कुछ और शुभेच्छु जन आएंगे अपने अपने भाव से, जो आएंगे तो उनकी शुभकामनाएं साथ जुड़ेंगी। तो मिलजुल के हमारा जो लक्ष्य रहता है सत्संग, सेवा, सुमिरन और सद्भाव, ये 4 शब्द रहते हैं। उन्हीं को लक्ष्य करके ये दिन और आगे जो भक्त आएंगे उनको और आगे प्रेरणा मिले कि सत्संग और अच्छा करने की, कि सेवा की भावनाओं को और आगे बढ़ाने की, कुछ नाम सुमिरन करने की, आपसी सद्भावना बढ़ाने की। तो सब संकल्प लें। उस निमित्त से परसों करनाल में ये आयोजन हो रहा है। विशेष तौर पर कौन कौन से संत पहुंच रहे हैं? जूना पीठ के आचार्य, जूना पीठाधीश्वर पूज्य अवधेशानंद जी महाराज का निश्चित है। भानुपुरा पीठ के शंकराचार्य पूज्य ज्ञानानंद तीर्थ जी महाराज का निश्चित है। साध्वीर तमरा जी भी आ रही हैं, और भी प्रांत के और स्थानीय सभी संतों को निमंत्रण दिया गया है। जी निमंत्रण तो सभी, भले ही जैन परंपरा के हमारे पीयूष मुनि जी हैं, अपने निराकार सेवा वाले संत सुखा सिंह जी हैं, उनको भी सिंगड़ा वाले संत हैं, उनको भी निमंत्रण दिया गया है।
और भी जो भी इस क्षेत्र के संत हैं उन सबको आमंत्रित किया गया और संभवतः काफ़ी संत पहुंचेंगे। वो सेवा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। हाँ, सत्संग सेवा दिवस के रूप में, सेवा सद्भावना दिवस के रूप में इस कार्यक्रम को हर बार लिया जाता है कि सेवा का प्रकट स्वरूप सामने आए और अगले वर्ष तक और क्या क्या सेवाएं सब कर सकते हैं, कैसे सेवा से जुड़ सकते हैं, कैसे जो अपनी गीता जी का एक आह्वान रहता है कि जन जन तक गीता संस्कारों के रूप में पहुँचे, कैसे वो संकल्प सब ले सकते हैं कि गीता पढ़ें और आगे गीता पढ़ाने का, बच्चों को संस्कारों का काम करने का जो पहले से अपना एक हो रहा है कि नेत्रहीन विद्यालयों में गीता, कहीं जेलों में जेल बंदियों के साथ गीता पाठ, तो अलग अलग कहीं कुछ आश्रमों तक भी गीता के पाठ के पहल कुछ झुग्गी झोपड़ी बस्तियों में भी सेवा कार्य और गीता पाठ के कार्य कई नगरों में चलते हैं। तो एक अगले वर्ष के लिए फिर से सब संकल्प लें कि हम ऐसा करेंगे, तो ही हम उनको कहते हैं कि ये आपका भाव, ये आपकी श्रद्धा जो है केवल कोरी आने तक और सिर झुकाने तक पूरी नहीं हो जाती, क्योंकि अपने यहाँ कहा जाता है रिस्पेक्ट मीन्स टू ओबे, कि जो निर्देश मिलता है जो की सेवा करनी है तो उसमें लगोगे तो आपकी श्रद्धा और व्यावहारिक रूप लेगी। महाराज जी, आप विदेश में भी तो उसमें क्या अनुभव रहा आपका ऑस्ट्रेलिया का? हाँ, ऑस्ट्रेलिया का एक अच्छा अनुभव रहा। आप सबको सुन के निश्चित प्रसन्नता होगी कि ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट में जब कार्यक्रम हुआ तो वहाँ लगभग 10 देशों के राजदूत उस कार्यक्रम में उपस्थित थे, उच्चायुक्त उस कार्यक्रम में उपस्थित थे। अपने भारत के वहाँ उच्चायुक्त वो तो थे ही, वहाँ की सरकार के मंत्री, वहाँ की जो पार्लियामेंट है उसके स्पीकर, उन्होंने स्वयं गीता हमारे से स्वीकार की और आगे पार्लियामेंट में उन्होंने ये स्वीकारा कि ये भगवद गीता इट इज़ नॉट ओनली फॉर मी बट फॉर पार्लियामेंट एंड थ्रू पार्लियामेंट फॉर ऑल ऑस्ट्रेलियंस, सब ऑस्ट्रेलिया वासियों के लिए है ये गीता। तो ऐसा कह के उन्होंने गीता जी ली। तो सेमिनार था गीता जी में, बहुत से स्कॉलर्स थे वहाँ, 2500 लोगों के कैपेसिटी का वो हॉल था, बिल्कुल पैक था। तीसरे दिन एक रिवर फ्रंट पे वहाँ सिडनी में गीता जी की आरती थी, कल्चरल प्रोग्राम थे और लगभग 5000 लोग वहाँ इकट्ठे थे उस आरती महाआरती का दर्शन करने के लिए। तो एक और बड़ी बात 3 दिन पहले हुई है कि जब पार्लियामेंट सेशन उस समय नहीं था, लेकिन अभी पार्लियामेंट सेशन जो प्रारंभ हुआ 3 दिन पहले, तो उसमें जिन मिनिस्टर ने भगवद गीता जिनको भेंट की गई थी, वहाँ के जो कल्चरल मिनिस्टर हैं एंड पावर एनर्जी मिनिस्टर हैं मिस्टर ब्राउन, क्रिस ब्राउन, तो उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होके जो स्टेटमेंट दी गीता महोत्सव को लेके, गीता को लेके, वो वास्तव में अपने लिए एक बहुत अद्भुत प्रेरणा की बात है। वो आप चाहेंगे तो लगभग 1-1.25 मिनट की क्लिप है, वीडियो क्लिप, वो हम आपको भेजेंगे। आप सुन के आपको भी लगेगा कि ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट में गीता महोत्सव की चर्चा होना और इतने गौरव के साथ गीता की चर्चा होना, वो बड़ा एक अद्भुत हो रहा वहाँ। अभी जी आपका एक सपना था कि संसद में गीता जी प्रतिष्ठित की जाए, मतलब शुरू से एक सपना रहा, और व्यास जी की प्रतिमा लगाई जाए, मतलब वो संसद में, विधानसभा में, जिससे एक सत्ता को भी एक मार्गदर्शन मिले धर्म का, अध्यात्म का। देखो, प्रतिमा का नहीं था हमारा, भगवद गीता हमें लगता है कि वो पूरी मानवता के लिए है। जी। और इसलिए ऑस्ट्रेलिया में भी आप क्लिप भी सुनेंगे तो उन्होंने भी कहा, उस मिनिस्टर ने भी कहा कि आई थिंक गीता इज़ नॉट ओनली फॉर हिंदूज, गीता इज़ आल्सो फॉर नॉन हिंदूज आल्सो। तो पूरी मानवता के लिए है गीता। तो इसलिए और गीता एक संस्कार है बच्चों के लिए, सद्भावना है गीता। और जहाँ तक व्यास जी की बात है, व्यास ऋषि परंपरा के प्रतीक हैं और ये देश ऋषियों और गुरुओं की प्रेरणाओं का वो माध्यम रहा है। तो उस नाते से एक भाव रहा। और विश्व की अब कई पार्लियामेंट्स में, कनाडा में, ब्रिटेन में, मॉरिशस में,
और अब ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट में गीता जी आदरपूर्वक उन्होंने स्वीकारी और विराजित की है। महाराज जी, आपने बताया कि आपका जन्मदिन 2007 में मनाया गया था और इतने सालों बाद दोबारा श्रद्धालुओं ने आपसे अपील की कि जन्मदिन श्रद्धालु वो तो नगरों की संस्थाएं जो होती हैं वो हम तो नहीं किसी को कहते कि तुम हमारा जन्मदिन मनाओ या यहाँ मनाओ, वो तो वहाँ के लोग ही, जैसे करनाल वाले पिछले कई सालों से कह रहे थे, तो अब आगे जैसे एक सूची होगी कुछ नगरों की जो जिन की इच्छा होगी कि हमारे नगर में हो, तो फिर जैसा सब लोग समिति की निश्चित करेंगे तो उस नगर में हो जाएगा, ताकि हर नगर में सबको अवसर मिलता रहे। स्वामी जी, जैसे गीता का प्रचार हो रहा है, क्या हम ये मानने पुराने युग सनातन की ओर बढ़ रहे हैं? हमें लगता है कि देखो, सनातन भी जो है, सनातन का अर्थ है जो सदैव से था, और गीता का उपदेश जो है वो प्रारंभ से भी भगवान कृष्ण ने कहा कि ये उपदेश मैंने सृष्टि के आरंभ में सूर्य को दिया था। तो सनातन एक सोच है, सनातन एक प्रेरणा है, सनातन एक परंपरा है, एक ऐसी परंपरा जो मानसिक शांति से लेके वसुधैव कुटुंबकम तक का आह्वान करती है, वो एक सोच सनातन सोच है। हाँ जी, बहुत देर से मुख्यमंत्री जी प्रोग्राम में पहुंचेंगे, विदेशों से भी आएंगे? हाँ, बस से बाहर से भी कुछ श्रद्धालु आते हैं, संभवतः मुख्यमंत्री जी का भी आने का रहेगा। और आज ही हमें सूचना मिली है, हमने तो केवल एक सामान्य पत्र भेजा था, आज ही सूचना मिली है कि संभवतः लोकसभा अध्यक्ष भी कार्यक्रम में रहेंगे। वो उनका वहीं से ऑफिस से फ़ोन आया है, तो ऐसे कुछ और लोग रह सकते हैं कार्यक्रम में। शुभकामनाओं के लिए। महाराज जी, सीएम साहब अगर आपके प्रोग्राम में आते, व्यवस्था की अगर बात करें तो आपका उन पर फोकस या उनका आप पर फोकस हो जाएगा, आम जनता जो है आप तक नहीं पहुंच पाएगी। ऐसा नहीं होता, पहली बार वो नहीं आ रहे कार्यक्रम में, वो एक श्रद्धालु की तरह ही आएंगे, पहली बार नहीं आ रहे वो ऐसे कार्यक्रमों में आते ही हैं। हमारा फोकस तो जो संत आए होंगे उन पर ज़्यादा रहेगा, क्योंकि संत हमारे लिए श्रोमणी रहते हैं और संतों पर फोकस रहेगा। और बाकी जो आएंगे, देखो भारतीय संस्कृति है, अब प्रदेश का या देश का अगर राजा लोकसभा अध्यक्ष एक देश का मुझे लगता है चौथा मत पद माना जाता है, तो उनको भी शुभकामनाएं तो रहेंगी ही, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन सब के आने पे वो भी अपने भाव से ही आ रहे हैं। उनके आने पे ध्यान हमारा उन पे फोकस हो जाएगा और जनता और संत पीछे रह जाएंगे। संत रहेंगे, जनता रहेगी और जनता में वो भी रहेंगे। महाराज जी, जब आपका समय और स्थान समय स्थान 12 सेक्टर ग्राउंड के में कार्यक्रम रहेगा और संभवतः 7 बजे से वैसे 6 बजे सुंदरकांड का पाठ कुछ श्रद्धालु प्रारंभ कर देंगे। वहाँ 7 बजे विधिवत मंच प्रारंभ होगा और 7:30 के आसपास सभी संतजन और मुख्य जो महाराज जन आएंगे वो आ जाएंगे। महाराज जी, अब बात आ जाती है तोहफे की, क्योंकि आपके जन्मदिन पर जब लोग ये सोचते हैं कि महाराज जी के जन्मदिन पे कुछ ना कुछ तोहफा लेकर जाएं, क्या कहेंगे इस बारे में? देखो, हमारा एक ही रहता है कि हमारा लेने के लिए भी क्या, हम यही कहते हैं कि गीता से बढ़कर कोई तोहफा नहीं है, और देने के लिए भी हम सबको यही कहते हैं कि गीता से बढ़कर कोई उपहार, कोई गिफ्ट नहीं है। लेने के लिए भी हम सबको गीता की ही, हम तो व्यास पूजा आती है या अन्य अवसर आते हैं तो उस पर भी यही कहते हैं कि आप मिठाई के डिब्बे, कोई मिठाई वाले हों तो नाराज ना हो कि उसकी जगह आप गीता ही भेंट में दें, ताकि उन लोगों को जो खरीद नहीं सकते वहाँ तक वो गीता निःशुल्क पहुँचाई जा सके। तो उपहार सबसे बड़ा हमारे लिए गीता ही है। महाराज जी का जन्मदिन श्रद्धालु बड़ी धूमधाम से मनाने जा रहे हैं। सब करनाल वासियों के लिए बड़े गर्व और गौरव की बात है कि पूज्य श्री गीतामनीषी महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज जी के जन्म उत्सव को हम लोग बड़े भाव से, जैसे उन्होंने बताया कि सेवा सद्भावना भाव से मनाया जा रहा है। चाहे इसमें रक्तदान शिविर है, इसके साथ साथ राधा जागरण विशेष हमारा पर्व के तौर पे मनाया जाएगा। इसमें मुख्य संत हमारे बुझाएंगे
कुछ मुख्य हमारे यजमान, कुछ मुख्य अतिथि भी आएंगे, जिसमें कि एक भाव के साथ करनालवा से इस राधा जागरण को मना रहे हैं, जिसमें सुंदरकांड भी किया जाएगा। ये 12 सेक्टर बुड्ढा ग्राउंड में लगभग शाम को 7 बजे से शुरू हो जाएगा और उसके बाद प्रभु इच्छा तक चलेगा। मैं करनाल वासियों से आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहूँगी कि इस तरह के हमारे सांस्कृतिक और इस तरह से धार्मिक आयोजन जो होते हैं वो न केवल उस वातावरण को पवित्र करते हैं बल्कि पूरे शहर को, पूरे समाज को पवित्र करते हैं। और इस तरह के कार्यक्रम में उपस्थित होकर आप कार्यक्रम की गरिमा को भी बढ़ाएं और मैं आपके माध्यम से उन्हें सादर निमंत्रण भी देती हूँ कि आप सब लोग आएंगे तो कार्यक्रम और ज़्यादा गरिमामयी और ज़्यादा भव्य होगा। निश्चित तौर पे जहाँ संतों का आशीर्वाद मिलेगा वहाँ कुछ हमारे मुख्य अतिथियों से भी कुछ ऐसे हमारे ज्ञान की बातें मिलेगी जिससे कि हम अपने समाज को, अपने शहर को आगे बढ़ा सकें। मैम, धार्मिक कार्यक्रम है ये, लेकिन इस धार्मिक कार्यक्रम में कुछ कांग्रेसी इन्हें वो लोग भी आना चाहते पर निमंत्रण उन्हें वो करें हमें नहीं आया। तो सभी को इसमें ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, एक धार्मिक आयोजन है। विशेष तौर पे गीता जी से जुड़कर भावों के साथ जुड़कर भगवान हनुमान जी के भाव, सुंदरकांड के भाव और भजनों के से जुड़कर कार्यक्रम है। मैं आपके माध्यम से सभी वासियों को, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल से हो, उन दलों से ऊपर उठकर इसमें शामिल होकर अपनी उपस्थिति को दर्ज कराएं। उनके आने से निश्चित तौर पे कार्यक्रम की शोभा भी बढ़ेगी और गरिमा मिलेगी। 16 साल बाद सौभाग्य की बात मौका मिला। हाँ, हर साल मैं लगातार कई सालों से देखती आई हूँ, चाहे वो पटियाला में हुआ, चाहे पानीपत में हुआ और भी शहरों में इस तरह के आयोजन हुए, पठानकोट में हुआ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था और मेरा भी सौभाग्य रहेगा कि 2007 के बाद आज इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का अवसर मिलेगा और इस तरह के कार्यक्रमों से हमें बहुत प्रेरणा भी मिलती है।